ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने बहुत ही गलत तरीके से, क्रूरता से अपनी ही प्रजा से धन लूटकर, हीरे जवाहरात लूटकर बहुत सारा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने एक समस्या थी कि खजाने को कहाँ रखा जाए, कहाँ छुपाया जाए। राजा ने एक जंगल में एक सुनसान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसमें हीरे जवाहरातों को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक खुद राजा और दूसरा उसका बहुत ज़्यादा भरोसेमंद मंत्री। राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं जा पाया तो कम से कम मंत्री से बोलकर उसे देख लूँगा कि खजाना सुरक्षित तो है। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से भी खजाना चुरा के लाते और वहीं छुपा देते थे। एक दिन राजा ने सोचा, आज अपना खजाना देखने चला जाता हूँ। और राजा अपने राजमहल से निकलकर जंगल में पहुँचा। राजा के पास चाबी थी और फिर चाबी से ताला खोला और अंदर चला गया। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। राजा अपार हीरे जवाहरात देखकर फूले नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। इस तहखाने में बहुत बेशकीमती हीरे मोती थे जो शायद दुनिया में किसी को पता नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहाँ से मंत्री का गुजरना हुआ और उसने कमरे का ताला खुला देख मंत्री घबरा गया और सोचने लगा, कहीं मुझसे ये दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया जब मैं 2 दिन पहले आया था। मंत्री दौड़ा और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक किया और वहाँ से चला गया। राजा खजाने में खोया हुआ था। फिर अचानक राजा को ध्यान आया, बहुत देख लिया, अब राजमहल चला जाता हूँ। और राजा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो देखा दरवाज़ा तो बंद है। राजा के पास चाबी तो थी लेकिन किसी काम की नहीं थी। राजा दरवाज़ा पीटता रहा, चिल्लाया भी, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने वहाँ नहीं आया क्योंकि वह सुनसान जगह थी। घंटों बीत गए। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी और राजा अंदर गया और हीरे मोतियों को हाथ में लेकर बोलने लगा, हे बेशकीमती जवाहरात, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो? राजा को ऐसा लग रहा था कि खजाना मुझसे कह रहा है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। राजा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जब राजा को होश आया तब राजा की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही सांसें बची हैं। तभी राजा ने बक्से से हीरे जवाहरात निकाले और उन पर लेट गया और राजा दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। उसका मैसेज बहुत ही सिंपल था लेकिन लिखने के लिए वहाँ पेन तक नहीं थी। तब राजा ने एक हीरा उठाया और उससे अपनी उंगली काट दी। उंगली से खून बहने लगा। उसी खून वाली उंगली से उसने दीवार पर अपना मैसेज लिख दिया। उधर मंत्री और उसके सैनिक राजा को खोज रहे थे। काफ़ी दिन हो गए, राजा का कोई पता नहीं चला। तब मंत्री के मन में ख्याल आया कि राजा तो मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा, किसी ने राजा का शिकार कर लिया होगा। ऐसे तरह तरह के ख्याल आने लगे। तभी मंत्री के मन में एक विचार आया, राजा तो अब नहीं रहा और खजाने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। चलकर देख लेता हूँ और अपने लिए कुछ लेकर चला जाऊँ। राजा का कुछ पता नहीं है, जिंदा है या मर गया। मंत्री गया तहखाने की तरफ, दरवाज़ा खोला जिसकी चाबी उसके पास थी। मंत्री दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो सुन्न रह गया। देखा कि एक लाश पड़ी है और वह और कोई नहीं बल्कि राजा था। मंत्री ने दीवार पर देखा, एक मैसेज लिखा हुआ था, ये दौलत जो मैंने कमाई, ये हीरे मोती भी अंत समय पर मुझे एक घूंट पानी तक नहीं पिला सके। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सभी को पता है बचपन से कोई अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाने वाला, फिर भी लोग इसके पीछे भागते हैं। लोग बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हम ना तो कुछ लेकर आए हैं और ना ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे तो सिर्फ अच्छी दुआएं लेकर जाएंगे। हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी के पीछे भागते भागते अपना मेन पर्पस तो भूल ही जाते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ।
कि आप अपनी अंतरात्मा को पहचानें। थोड़ा सा समय निकालिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आपकी अंतरात्मा को सुकून मिलेगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि बांटनी है तो खुशियाँ बांटिए, सभी से प्यार कीजिए, सबके साथ प्यार करिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।